हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण एवं सतत विकास। तो दोस्तों, पर्यावरण एवं सतत विकास का टॉपिक है। जो छात्र एमपी शिक्षक, सी टेट, यूपी टेट आदि की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी पर क्लिक करें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। पहला, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, किस पर करती है? वायुमंडल में नमी पर, जल मंडल, स्थल मंडल, जैव मंडल तथा जीवों में से पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है। क्या है? जैव मंडल। अगला क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की भारत सरकार द्वारा स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी? 2010 में की गई थी दोस्तों। अगला है, पर्यावरण से अभिप्राय है। पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? भूमि, जल, वायु, पौधा एवं पशुओं की प्रकृति दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। भौतिक, जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतर क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण से अभिप्राय है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्यावरण। पर्यावरण किसी जैव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की परिभाषा के अनुसार। ठीक है। अगला है, पर्यावरण सुरक्षा से संबंध नहीं है, गरीबी कम होना। ठीक, ये नहीं है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। कब हुआ था? 1986 को। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण बनाता है जीवी घटकों, भूआकृति घटकों तथा अजैविक घटकों को। ठीक है। पर्यावरण बनता है, किससे बनता है पर्यावरण? जीवी घटकों, भूआकृति घटकों तथा अजैविक घटकों से। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक कार्य करते हैं नियंत्रण के रूप में। धारणीय विकास के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। क्या है? प्राकृतिक संसाधन। विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखता है। धारणीय विकास। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा था। क्या था? सतत विकास का। ठीक है। वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था? सतत विकास था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया। वे कुल 17 हैं। ठीक है। अगला है, विकास सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु निर्माण किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स के द्वारा। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है। देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं सम्मिलित? वन, जल और खनिज, ये देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक। अगला है, वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रकृति द्वारा जो हमें संसाधन प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक पूंजी अथवा प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है। वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। कब किया गया था? 1972 में स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक है। 1972 में आयोजित किया गया था। अगला है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जल चक्र में। ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है।
तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर स्थापित है? नागपुर में है जी। अगला है नीरी कार्य करता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन। ठीक है। अगला है क्वेश्चन, सतत विकास के लिए आवश्यक है। क्या है सतत विकास के लिए आवश्यक? जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण एवं निर्धनता को घटाना। अगला है क्वेश्चन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? कहाँ किया गया था? रियो में। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया तो वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरिया ब्राजील में किया गया था। ठीक है। अगला है क्वेश्चन, पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरण विकास हेतु का कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इन कार्यक्रमों को नाम दिया गया था एजेंडा 21। ठीक। एजेंडा क्या दिया गया था? 21। ठीक है। अगला है रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था, क्या था? द फ्यूचर वी वांट। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। ठीक है। वायु एक मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03138% इत्यादि गैस पाई जाती हैं वायुमंडल में। ठीक है। एटमॉस्फेयर में। नोवल गैसों में से वह गैस जो वायु में पाई जाती है। नोवल गैसों में से वह गैस जो वायु में पाई जाती है, क्या? रेडॉन। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है नाइट्रोजन की है 78%। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो वह गैस जिसकी कमी है होगी। अगर पृथ्वी पर पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं, वनस्पति समाप्त हो जाए तो किसकी कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन की। वह कार्य जो पेड़ पौधे का नहीं है, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण पेड़ पौधों का नहीं है, कारखाने फैक्ट्री, ठीक है, वाहनों के द्वारा प्रदूषण ज़्यादा होता है। अगला है क्वेश्चन, पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता प्रकाश संश्लेषण। अपचय का विचार संबंधित है। अपचय का विचार किससे संबंधित है? एक प्राकृतिक क्रिया से जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में व्यक्त करती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस क्या लिख दिया है तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? जेनेवा में। विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय लागू हुआ था तो कब हुआ था? 23 मार्च 1950 को। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे गलत लग गया है, टाइपिंग में गलती हो गई है, तो विज्ञान है यहाँ पे। UNEP का मुख्यालय अवस्थित है, कहाँ पर है? नैरोबी में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुई थी 1972 में। अगला क्वेश्चन है, UNEP के वर्तमान प्रमुख हैं, कौन है? एरिक सोलहेम। EPA का पूर्ण रूप क्या है? क्या? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। EPA का पूर्ण रूप क्या है?
इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ईपीए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है। इसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 को हुई थी। ईपीए की स्थापना कब हुई थी? 2 दिसंबर 1970 को। ईए से आशय है, ईए से क्या आशय है? नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। कभी कभी पूछ ली जाती है, बहुत ही मोस्ट है। ईए से आशय है नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, कहाँ पर है? एम्स्टर्डम में। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ठीक है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा वर्ष 1991 से दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा दिया जा रहा है 1991 से इको मार्क प्रमाण पत्र, जो पर्यावरण की सुरक्षा, संसाधन संरक्षण करते हैं। ठीक है। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया था। क्या किया था? इको मार्क। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया इको मार्क। धारणी कृषि का अर्थ है भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता अणुनी बनी रहे, अच्छाणु बनी रहे। ठीक है। उसकी धारणी कृषि का अर्थ क्या है? भूमि की इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता जैसी की तैसी बनी रहे। ठीक है। भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन चल रहा है। क्या चल रहा है? वर्ष 2014 से 15 तक। ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। भारत में हरितगृह कृषि ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ करने वाला पहला राज्य है। कौन है? पंजाब। भारत में हरितगृह कृषि ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ करने वाला राज्य कौन है? पंजाब है। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। किसके लिए हानिकारक है? संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता संरक्षण के लिए। ठीक है। सबके लिए क्या रहता है? हानिकारक रहता है, ज्यादा नगरीकरण हो जाएगा तो। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के जिस प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था, क्या किसके नियम के थ्रू हुआ था? स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हैं कौन है? जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई 18 अक्टूबर 2010 को। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना हरित राष्ट्रीय न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई 18 अक्टूबर 2010 को। हरित विकास पुस्तक के लेखक हैं W.M. एडम्स। हरित विकास पुस्तक के लेखक कौन है? ग्रीन डेवलपमेंट के W.M. एडम्स। आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो 20 सम्मेलन है धारणी समिति सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। ठीक है। आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो 20
सम्मेलन है किससे संबंधित? धारणीय विकास पर आधारित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। रियो 20 धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है। यह सम्मेलन जून 2012 में संपन्न हुआ था। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में है। ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन 5 आयोजित हुआ था वर्ष 1997 में। 23 जून से 27 जून 1997 के मध्य संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया जो रियो 5 तथा या पृथ्वी सम्मेलन 5 के नाम से जाना जाता है, न्यूयॉर्क में। विकास की वो अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है, धारणीय विकास समिति के द्वारा। वैज्ञानिक, अर्थविदों, सिविल सेवकों तथा व्यवसायिकों की एक संस्था जो मानवता के समक्ष उपस्थित होने वाली वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु सुझाव देती है, क्लब ऑफ रोम। अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया। इसमें सम्मिलित देशों के धारणीय विकास के लिए एक कार्यवाही योजना स्वीकृत की गई जिसे जाना जाता है एजेंडा 21 के नाम से। किसके नाम जाना जाता है? एजेंडा 21 के नाम से। कई प्रतिरोध पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि प्रत्यारोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। मूल रोम की कोशाभित्ति मुख्यतः बनी होती है किसकी? सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है। मूल कोश की कोशिकाभित्ति किसकी बनी रहती है? सेलुलोज की। मूल रोम, क्या गलत क्वेश्चन हो गया था पढ़ने में। मूल रोम है, ठीक है ना। मूल रोम मृदा से चिपके रहते हैं। किसके कारण चिपके रहते हैं? पैक्टिन के कारण। ठीक है। पर्यावरण अपकरण से अभिप्राय है। पर्यावरण अपकरण से अभिप्राय है पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से न्यूनीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकी की विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी का असंतुलन। ठीक है। अगला है पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए क्या संबंधित है? वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति तथा शिक्षा नीति, ये पर्यावरण के संरक्षण के लिए से संबंधित है। ठीक है। जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। क्या करता है? जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा GEF, वैश्विक पर्यावरण सुरक्षा GEF ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की स्थापना की गई थी। तो वैश्विक पर्यावरण सुरक्षा सुविधा की स्थापना कब की गई थी? रियो अर्थ समिट 1992 के दौरान। ठीक है। UNFCCC के तहत अल्प विकसित देश की निधि उपलब्ध कराता है। तो LDCF क्या कराता है? लीस्टेस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज फंड। कौन कराता है? GEF। ठीक है। विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि की स्थापना की गई। विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि की स्थापना की गई
COP7 की बैठक माराकेश के प्राप्त निर्देशों के आधार पर वर्तमान में GEF की कार्यकारी अधिकारी व अध्यक्षता है। क्या है? नाओको इसी। पालाचीमाड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था, अवस्थित है कहाँ पर है? केरल में। पालाचीमाड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था, अवस्थित है कहाँ पर? केरल राज्य में। ठीक है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को अन्य जिस नाम से जाना जाता है, क्या है? चाहता विधान। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पारित किया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, इसको आप जरूर ध्यान से देखें कि वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पारित किया। क्या किया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदलकर दिया गया था। आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति शब्दों के स्थान पर जहां वही वे आते हैं शब्द रखे जाएंगे। आनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति। अगला क्वेश्चन है, अपने वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के रूप में नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी एवं अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोबस्कैन ने ग्रीन डेस्क 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान पर दिया। वह स्कोर हैं विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार का मापक। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी पर जरूर क्लिक करें, जिससे क्या आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।